अभी हम उन्हें इसके बारे में डिस्कशन करना है। ज़रा एक छोटी सी बात से शुरू करेंगे। हाँ जी, आंसर प्रोवाइडेड विद द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब आप इनमें से कोई सा भी मेथड फॉलो कर लो, आपका आंसर सेम रहेगा गुडविल का। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आओ ज़रा, और इट विल बी प्रूव्ड एट द एंड ऑफ द टॉपिक, वो हो ही जाएगा। पहले मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कौन सा शब्द, कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है। अब ये कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है, ज़रा इस बात को समझना। सोचो ये कोई आपका साल है, पहला ही साल है मान लो ये। यहाँ पर एक बच्चा था पार्थ। अच्छा, पार्थ ने कुछ पैसा, ये लो, एक बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। कितना पैसा? कुछ पैसा, मैं नहीं बता रहा कितना है, ठीक है। अच्छा, एक साल बाद पार्थ बैंक गया और बैंक से कुछ लेके आया। क्या लेके आया होगा? कह रहे कुछ। अरे आज तो बताओ क्या लेके आया होगा बैंक से? बैंक में क्या? हाँ, बैंक से लेके आया वो इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट पता है वो कितना लेकर आया? इंटरेस्ट लेकर, अरे मना कर रहे हो, 96,000 का इंटरेस्ट लेकर आया वो। रास्ते में उसे यहां पर तन्मय मिला। तन्मय ने बोला पार्थ बड़ा खुश है, क्या हो गया? पार्थ कह रहा है अरे अरे क्या बात कर रहा है, तुझे तो मेरी खुशी पता ही नहीं। अरे मैं बहुत खुश हूं आज, मैं वाकई में बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे आज बैंक से क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। तन्मय ने बोला किस चीज़ का इंटरेस्ट मिला है? पार्थ बोला अरे मैंने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया था तो मुझे 96,000 का इंटरेस्ट मिला है। तन्मय ने एक सवाल फिर पूछा, तूने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? पार्थ कह रहा मैं नहीं बता रहा, तू बता, कॉमर्स का स्टूडेंट तो तू भी है, तू बता कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा मैंने। पार्थ ने, ये तन्मय बोलता है, कह रहा मुझे क्या पता, पैसा तूने इन्वेस्ट किया, तुझे ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? तू मुझे खाली ये बता रहा है कि तुझे कितना इंटरेस्ट मिला है, 96,000। सवाल क्या है? सवाल अभी भी ये है कि पार्थ ने कितना पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया था। आप लोग बता सकते हैं? कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन अभी पूरी नहीं है। वैसे ही तन्मय ने भी बोला कि पार्थ तू गधा है, या तो पूरी इंफॉर्मेशन दे। पार्थ ने बोला चल ठीक है, मैं एक चीज और तुझे बता देता हूं कि बैंक ने मुझे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है, ये ले। अब दो इंफॉर्मेशन दे दी पार्थ ने कि कितना इंटरेस्ट मिला है और कितनी परसेंटेज के हिसाब से मिला है। क्या अब आप बता सकते हैं कि पार्थ ने कितना पैसा बैंक में डाला था? वो पैसा सुनो, इसने कुछ पैसा बैंक में डाला था, उस पैसे का कितना? 8% इक्वल टू कितना है? 96,000। तो अगर आपको कुछ की वैल्यू जाननी है तो आप 96,000 को 8% से डिवाइड कर दो और परसेंटेज हटाने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया? जो भी आएगा, आई थिंक 12 लाख आ जाएगा शायद। तो 12 लाख रुपए पार्थ ने बैंक में इन्वेस्ट किए थे। ये पूरा जो प्रोसेस है, हमने क्या किया? हमने सिर्फ इस अमाउंट और इस परसेंटेज के बेस पर क्या पता लगाया? प्रिंसिपल अमाउंट। इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नहीं समझे मेरी बात को? कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब रिटर्न के बेस पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? आओ जरा मुद्दे पे चलते हैं। लो जी, हमारा मेथड क्या नाम है मेथड का? हाँ, अब हमें गुडविल निकालनी है। कौन से मेथड से? गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस मेथड के हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला ये होता है। चलिए जरा देखिए, ये वो बिजनेस है जिसकी हमें गुडविल निकालनी है। कौन है मालिक? राज और देव। पहले साल का प्रॉफिट
दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, चौथे साल का प्रॉफिट और पांचवें साल का प्रॉफिट। कोई बताएगा आने वाले छठे साल का प्रॉफिट कितना हो सकता है? आने वाले छठे साल का प्रॉफिट कितना हो सकता है? 1 लाख। आने वाले 7वें साल का प्रॉफिट भी, ये भी, ये तो फ्यूचर के है ना, एवरेज ही पता लगेंगे। अच्छा, इस 1 लाख को कमाने के लिए आज जिस दिन वो अपना रेशो बदल रहे थे उन्होंने पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है? सोच के बताओ, पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है? यही तो है उनकी कैपिटल, हाँ या ना? तो 10 लाख रुपए लगाकर कितना कमा सकते हैं वो? 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज। अर्निंग रिटर्न कितनी होगी? अर्निंग परसेंटेज इज 10%। और ये अर्निंग परसेंटेज किसकी है? राज और देव की। अगर आज ही मार्केट में एक नया बिजनेस आ जाए, नया बिजनेस जिस परसेंटेज से अर्न करता है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नया बिजनेस जिस परसेंटेज से अर्न करता है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और ये कितना है? 8%। अब तुम ये सोचो, नया बिजनेस 8% के हिसाब से कमाता है। अगर नया बिजनेस भी उतनी ही कैपिटल लगा दे जितनी राज और देव ने लगा रखी है, तो बताओ वो कितना कमाएगा? 80,000 कमा पाएगा वो तो, हाँ या ना? अब जरा यहां पर समझो, जरा ये वही लाइनें लिखी हुई हैं मैंने जो पीछे लिखी थी। हम यहां पर गुडविल किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? राज और देव के बिजनेस की। तो इन्होंने कितनी कैपिटल लगा रखी है आज? तो यहां 10 लाख तो यहां माइनस होंगे ना। यहां पर कैसे निकालू वैल्यू? राज और देव के बराबर प्रॉफिट, अगर यही प्रॉफिट ये कमाना चाहे तो इसे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? ये 1 लाख का प्रॉफिट किसका है? राज और देव का है। तो 1 लाख के प्रॉफिट को डिवाइड कर दो इसकी अपनी परसेंटेज से, और परसेंटेज को हटाने के लिए सॉल्व करो इसे। समझ आ रहा है मुद्दा क्या है? पक्का बताओ। इसकी वैल्यू आ गई 12 लाख। 12,50,000 में से 10 लाख माइनस कर दो तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 2,50,000। फॉर्मूला क्लियर हुआ? अब जरा इसको एक्चुअल टर्म्स में देखना, जरा क्या लिखा जाता है। ये जो आपने देखा ये तो था हिंदी में, इसी को आपने प्रॉपर शब्द क्या यूज करने हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। आओ जरा और प्रॉपर तरीके पे चलते हैं। लो जी, एवरेज प्रॉफिट कितना था यहां पर? मैंने अभी निकाला था 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट को आपने किससे डिवाइड करना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। और कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। और माइनस क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 10 लाख। तो आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं समझ आई मेरी बात? पक्का? तो ये मुद्दा क्या है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्या सीखा आपने? कि गुडविल जब प्रॉफिट्स के बेसिस पर नहीं निकाली जा सकती तो हम उस केस में कैपिटल को अपना बेस बनाकर कैपिटल के बेस पर गुडविल निकाल लेते हैं। कि जिस बिजनेस ने दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले कम कैपिटल लगाकर भी उतने ही प्रॉफिट्स कमाए हैं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में गुडविल एंजॉय कर रहा है। समझ आया टॉपिक? पक्का? ये तो था आपका आज का पहला मेथड। अब जो अगला मेथड है वो क्या है? गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आंसर दोनों से सेम आएगा, मैं अभी भी बता रहा हूं। एक बार इससे दोबारा आंसर निकलवाओ। एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला था, हाँ, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100
अपॉन 8 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। हाँ, कितना आंसर आया था? 2,50,000। अब जरा अगले में लगवाओ जरा फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूं? कैपिटल एम्प्लॉयड ये रही, कैपिटल एम्प्लॉयड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। 80,000 को 1 लाख में से माइनस कर दो, कितना आ गया? तो 20,000 ये आ गया। 20,000 इंटू 100 अपॉन 8 सॉल्व कर लो, सेम आ जाएगा 2.5 लाख। दरअसल इन दोनों में आंसर सेम क्यों है? क्योंकि ये टोटल वैल्यू में से टोटल वैल्यू माइनस करवा रहा है और ये डिफरेंशियल पे बात कर रहा है, उसके डिफरेंस पे बात कर रहा है, इसीलिए आंसर दोनों में सेम आ रखा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, हाँ? और आपने शायद फॉर्मूला लर्न ना करके समझ लिया है। चलूं मैं आगे? हितेश, कोई डाउट है? ऐसा लग रहा है मुझे। आइए ज़रा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट उसने खुद ही बता दिया, कितना दे रखा है? 48,000 दे दिया। आने वाले हर साल का, आने वाले हर साल का कि 48 रहेगा। और ये निकला कैसे होगा? इनके बेस पर निकला होगा। और टोटल एसेट्स कितनी दे रहा है? टोटल एसेट्स 8 लाख दे रहा है, यानी कि ये भी कितनी हो गई? 8 लाख हो गई। और वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज कितनी है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख आ गई है, ये रही। आगे चलो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 12%। लो जी, गुडविल निकालनी है आपने, बताओ। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 48,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख। आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। ये 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख आंसर आ गया। सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका पार्टनर्स थे। 31/3/2019 को उनकी बैलेंस शीट के कुछ आइटम दे रखे हैं। 31/3/19 को बैलेंस शीट के कुछ आइटम दे रखे हैं। क्या क्या? अनुपमा की कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, पूर्णिमा की कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, रुचिका की कैपिटल का बैलेंस है और रुचिका का करंट अकाउंट इस साइड दे रखा है। बाकी 2 पार्टनर्स का करंट अकाउंट इस साइड दे रखा है। मतलब इनका तो क्रेडिट बैलेंस है ही, रुचिका के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और इन दोनों के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। मतलब ये नेगेटिव चल रहे हैं, मतलब शायद ये लॉसेज में है। ठीक है ना? आगे चलिए। फर्म अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रहा है? 2,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रहा है? 12% दे रहा है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए ज़रा बताइए, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 12 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालूं? 6 लाख ये कैपिटल है, 6 और 5 11, 11 और 5 16। करंट अकाउंट ले या ना लें आप लोग पहले खुद सोचो इसके बारे में। देखो मेरे कहने से तो आप उसे लर्न कर जाओगे, आपका दिल क्या कह रहा है, करंट अकाउंट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, सोचो। अगर करंट अकाउंट्स नहीं होते, मतलब काश कि इनकी कैपिटल फिक्स नहीं होती तो इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती, और अगर इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो करंट अकाउंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं होते, और करंट अकाउंट्स अगर मौजूद नहीं होते
तो यही करंट अकाउंट्स इनकी कैपिटल को घटा या बढ़ा रहे होते। क्या लगता है तुम्हें? लेना चाहिए ना, क्योंकि करंट अकाउंट्स भी पार्टनर से ही बिलोंग करते हैं। ये अगर उनकी कैपिटल है तो ये उन्हीं का प्रॉफिट और लॉस है पुराने समय का, जो कि एक सेपरेट अकाउंट में नजर आ रहा है बस, पर बिलोंग तो उन्हीं से करता है। तो बताओ जरा कितना आया? 6 और 5 11, 5 16, 16 में से ये तो जोड़ दो, 16,10,000। जरा कैलकुलेटर देना। 15 लाख पक्का? पिटोगे बहुत, ध्यान रखना। बस इसको निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। क्या है? आई थिंक ये 20 लाख आ गया होगा, और 20 लाख में से 15 लाख 20,000 माइनस कर दो, तो 480 की गुडविल आ गई। सिंपल है।